नूह का बताया हुआ अजाब तो नहीं, हम लोग बर्बाद हो गए। अल्लाह ने हजरत आदम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया में एक कौम को आबाद फरमाया जिनको जमीन का बेहतरीन हिस्सा अता किया गया था। हवा में नरमी थी, जमीन जरखेज थी, नहरें रवां थीं और सबसे बढ़कर अल्लाह का एक नबी उनकी रहनुमाई के लिए उनमें मौजूद था। ये नबी थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम। लेकिन जरा गौर करो, चंद साल नहीं, चंद दिहाइयां नहीं, बल्कि पूरे 950 साल एक ही नबी, एक ही पैगाम और एक ही कौम, और पैगाम भी सिर्फ एक, अल्लाह की वहदानियत और इताअत। नूह अलैहिस्सलाम फरमाते, उस एक अल्लाह की इबादत करो वरना अंजाम बहुत भयानक होगा, उसकी पकड़ बहुत सख्त है। मगर जवाब में कौम की तरफ से इन्हें तमस्खुर मिला, तंज़ो मिज़ाह और सख्त मुखालिफत मिली। हजरत नूह की कौम इंसानी तारीख की कदीम तरीन कौमों में शुमार होती है। ज्यादातर रिवायात में मुताबिक ये लोग बाबुल के इलाके में रहते थे जो आज का मुल्क इराक है। ये कौम जिस्मानी तौर पर मजबूत, वसाइल से माला माल और दुनियावी लिहाज से बहुत खुशहाल थी, लेकिन एक कमी थी, दिलों में नेमतों का शुक्र नहीं था। और वक्त के साथ इनके अंदर एक नया रुझान पैदा हुआ और वो था शिर्क। जब इनमें कोई बुजुर्ग नेक आदमी फौत हो जाता तो ये लोग उसकी याद रखने के लिए उसकी निशानी यानी उसकी तस्वीर बना लेते। ये निशानियां पहले सिर्फ याद दहानी थीं, फिर एहतराम की अलामत बनी और आहिस्ता आहिस्ता इबादत का जरिया बन गई। यूं अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक किया जाने लगा। लोग इनसे दुआएं मांगने लगे, मदद चाहने लगे और उम्मीदें बांधने लगे उन चीजों से जो खुद बेबस थीं। अल्लाह की वहदानियत इनकी जिंदगी से गायब होती चली गई। वक्त के साथ ये कौम अपनी ताकत पर बहुत गुरूर करने लगी। हर शख्स यही समझता था कि वो दूसरों से बेहतर है। बाज रिवायात में गैर मामूली ताकत के हामिल अफराद के किस्से भी बयान होते हैं, जिनमें एक बहुत ताकतवर इंसान औज बिन अंक था। रिवायात के मुताबिक ये इतना लंबा और ताकतवर था कि पांव मारकर पहाड़ को हिला देता और हाथ डालकर समंदर से मछली पकड़ लेता और अपने हाथ को सूरज की तरफ करके उस मछली को सूरज की गर्मी से पका लेता। ये वो इंसान था जो तूफाने नूह में भी नहीं डूबा और हजरत मूसा के दौर तक जिंदा रहा। हजरत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से इसे कत्ल कर दिया था। ये इंसान औज बिन अंक दरअसल कौम के गुरूर की अलामत था और पूरी कौम इसकी इताअत करती थी। जब हर तरफ नाफरमानी का बाजार गर्म था, लोग अपने हकीकी माबूद को भूल चुके थे, इसी माहौल में अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मुंतखब फरमाया। न वो बादशाह थे, न किसी कबीले के सरदार, बल्कि एक आम इंसान जिसे गैर मामूली सब्र अता किया गया था। कुरान बताता है कि नूह ने अपनी कौम को खुले लफ्जों में खबरदार किया। उन्होंने कहा, मैं वाज़ेह तौर पर तुमको अल्लाह का पैगाम पहुंचाने आया हूं ताकि तुम लोग गुमराही से बच जाओ और हिदायत इख्तियार करो। लेकिन कौम ने सुनने से इनकार कर दिया। लोग कान बंद कर लेते, बात का मजाक उड़ाते और कहते ये तो हम जैसा इंसान है। ये तो एक आम इंसान है। अगर अल्लाह को पैगाम भेजना होता तो किसी फरिश्ते को भेजता। हम एक अजीम कौम हैं और हमारे लिए अल्लाह कभी भी एक मामूली इंसान को नहीं भेज सकता। जो लोग हजरत नूह पर ईमान लाते, इन्हें कमतर समझा जाता और इनको सबके सामने रुस्वा किया जाता। हजरत नूह ने अपनी कौम को दिन में भी समझाया, रात में भी, हर अकेले शख्स को भी और इज्तिमा को भी, कभी नरमी से, कभी सख्त लहजे में। उन्होंने वादा दिलाया, अगर तुम रुजू करोगे और अल्लाह को एक मानोगे तो अल्लाह तुम्हें मजीद नेमतें अता फरमाएगा, बारिशें बरसाएगा, औलाद और माल में इजाफा करेगा। अगर तुम ईमान लाओगे तो अल्लाह तुमको मजीद नेमतें अता फरमाएगा, बारिश और बागात अता फरमाएगा। लेकिन कौम अपनी जिद पर कायम रही और अल्लाह का इनकार करती रही। आखिर वो वक्त आया जब ये वाज़े हो गया कि अब ये लोग हिदायत कबूल नहीं करेंगे और अल्लाह ने हजरत नूह से फरमाया, अब इनमें आने वाला कोई भी इंसान तौबा नहीं करेगा। तो तब हजरत नूह ने अल्लाह के हुजूर इंसाफ की दुआ की। ये दुआ गुस्से की नहीं थी, बल्कि हक के इनकार के बाद अदल का मुतालबा थी। अल्लाह ने नूह को हुक्म दिया, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि सहरा में एक कश्ती तैयार करो और हम तुम्हारी मदद फरमाएंगे। हजरत नूह ने खुश्क जमीन पर कश्ती की तैयारी शुरू की। कौम ने मजाक उड़ाया और कहा, ये कैसी अकल है, पानी के बगैर कश्ती,
लेकिन हजरत नूह खामोश रहे। इन्हें अपने अल्लाह पर यकीन था कि सच खुद बोलेगा। जब कश्ती तैयार हो गई तो एक दिन एक गैर मामूली मंजर सामने आया। जमीन के एक हिस्से से पानी उबलने लगा। ये वो अलामत थी जिसका वादा किया गया था। हजरत नूह समझ गए कि अब मोहलत खत्म हो चुकी है। अल्लाह ने हजरत नूह को इरशाद फरमाया कि अपने साथियों के साथ कश्ती में सवार हो जाएं और हर एक परिंद, चरिंद और जानवर का एक एक जोड़ा भी कश्ती में सवार कर लें। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत नूह के साथी और तमाम जानवर अपने जोड़े के साथ कश्ती में सवार हो गए। आसमान से बारिश बरसने लगी, जमीन से पानी निकल आया, पानी ऊपर से भी आया, नीचे से भी, और हर सिमत अफरा तफरी फैल गई। लोग चीखने लगे और कहने लगे हम गलत थे और हजरत नूह सच्चे थे, मगर अब दरवाजे बंद हो चुके थे। बस्ती के कुछ लोग जमा हुए और कहने लगे ये बारिश तो रोजाना तेज ही होती जा रही और रुकने का कोई इम्कान नहीं। एक आदमी बोला कहीं ये हजरत नूह का बताया हुआ अजाब तो नहीं। इन्हीं मनाजिर के दरमियान नूह ने अपने बेटे को देखा। उन्होंने आखिरी बार पुकारा हमारे साथ आ जाओ, आज कोई और सहारा नहीं। जवाब मिला मैं इस ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो इतना ऊंचा है कि मुझे बचा लेगा। नूह ने कहा आज अल्लाह की पैरवी के अलावा और कोई सहारा नहीं। आ जाओ मेरे बेटे, वो पहाड़ भी तुमको नहीं बचा सकेगा। और फिर पानी की एक मौज इनके दरमियान हायल हो गई। तूफान तवील था, दिन और रात एक दूसरे में घुल गए। पूरी कौम तबाह हो चुकी थी। बड़े बड़े और मजबूत महल जमीन बोस हो चुके थे। हर तरफ पानी ही पानी था और सिवाय कश्ती वालों के पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी। बिलाखिर अल्लाह का हुक्म आया, ऐ जमीन अपना पानी रोक ले, ऐ आसमान ठहर जा। पानी कम होने लगा, जमीन दोबारा जाहिर हुई और कश्ती एक पहाड़ पर ठहर गई। हजरत नूह ने जमीन पर कदम रखा और सजदे में झुक गए। इनके साथ चंद ईमान वाले थे। बस दुनिया में यही लोग बचे थे, बाकी सब खत्म हो चुके थे। यहीं से इंसानी तारीख का एक नया बाब शुरू हुआ। रिवायात में आता है कि तूफान नूह के बाद पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी और हजरत नूह के जो साथी और ईमान वाले बच गए, इन्हीं से अल्लाह ने दोबारा इंसान और उसकी नस्ल को बढ़ाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मशहूर लक़ब आदम सानी है, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार सिर्फ चंद अफराद के अलावा दुनिया से सब लोग खत्म हो गए थे और आज के तमाम इंसान हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। इसीलिए इन्हें दूसरा आदम कहा जाता है। कौम नूह अपनी ताकत पर भरोसा करती थी, मगर जब अल्लाह का फैसला आया तो ना ताकत काम आई ना दौलत। आज भी इंसान के लिए नजात की कश्ती वही है, अल्लाह पर ईमान, रुजू और सीधा रास्ता। अब फैसला हमें करना है। ये दास्तान किसी एक जमाने की नहीं,